हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। देर रात 9 बजे लगभग 47 एनटीए के ऑफिशियल्स को इमीडिएटली गवर्नमेंट ने सैक कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और साथ ही साथ लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी उनके अगेंस्ट इनिशिएट किया गया है। This clearly represents that now finally government is trying to have its own wake up call, and now back to back यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेते हुए दिख रही है। All of this started with Prime Minister Modi's late night Instagram and WhatsApp tweet, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से people went to the Medanta hospital to convince Sonam Wangchuk to break his fast। एंड साथ ही साथ अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक 47 एनटीए ऑफिशियल्स को इमीडिएट इफेक्ट पे सैक करके एक बहुत बड़े डेटरेंट को इंश्योर किया जा रहा है। बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स दैट वेदर रिमूविंग these प्यादास is going to solve any of the problem when the king of jungle is still roaming free. So that is the question which CJP is trying to ask, कि अगर top people like the education minister, if that person is not resigning, that whether these kind of actions by removing these small players in the game, उससे क्या कोई significant effect आएगा। मेरे हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर को आप रिजाइन करवा दो या इन 47 एनटीए ऑफिशियल्स को रिमूव कर दो, नन ऑफ दैट इज गोइंग टू क्रिएट एनी डिफरेंस। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, फॉर दैट आई वुड ब्रिंग द कॉन्सेप्ट, द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, विच इज वेरी वेरी रेलिवेंट। और साथ ही साथ मैं ये प्रूव करूंगा कि क्यों इन चीजों से कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप देखेंगे इतिहास के दो बड़े मूवमेंट जो इंडिया में पिछले एक दशक में हुए हैं, वो चाहे निर्भया रेप केस के बाद जो एक बड़ा मूवमेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके बाद अन्ना हजारे का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट है, उन दोनों मूवमेंट को अगर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सरकार ने उन दोनों मूवमेंट के बाद क्या एक्शन लिया और क्या उन एक्शन से रियली कोई फायदा देखने को मिला, जब उस एनालिसिस को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो यहां पे गवर्नमेंट करना चाह रही है, यहां पे जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट टू एनी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म, और इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व any problem which our education and examination system is facing। बट सबसे पहले आप देखिए क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो एनटीए ने 47 ऑफिशियल्स को इमीडिएट बेसिस पे सर्विसेज से टर्मिनेट किया है, और साथ ही साथ एजेंसी ने कहा है कि लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट किया जाएगा, जिससे आने वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके मन में एक डर रहे दैट सच काइंड ऑफ एक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड। साथ ही साथ सोर्सेज ने यह भी कहा है दैट दिस इज ओनली द ट्रेलर, आने वाले समय में और स्ट्रिंजेंट मेजर्स यहां पे गवर्नमेंट ले सकती है। इसी के बीच में एक और खबर आ रही थी कि यूनियन कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूवल दे दिया है जिसको नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये ऑब्वियस था बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट दिन कहा था कि एक नया लॉ उनके पास आया है प्रपोजल के लिए, जिनको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, एंड नाउ इट हैज हेडेड टुवर्ड्स कैबिनेट, एंड नाउ द कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल ऑन दैट पर्टिकुलर बिल, और वो बिल है अमेंडमेंट टू द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। देखिए, ये इंडिया के हिस्ट्री में सबसे पहला कानून था जो स्पेसिफिकली पब्लिक एग्जामिनेशंस में लीक को रोकने के लिए बनाया गया था, सो दैट जो भी इस पूरे रैकेट, इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट डेटरेंस को इंश्योर किया जाए। अब 2024 के इस कानून में अमेंडमेंट किया जा रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है दैट एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस पेपर लीक, उनको 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 10 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। तो इस कानून में भी बदलाव लाने की तैयारी सरकार बिल्कुल कर चुकी है। इस पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के अंदर ये सारे एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम, एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्ड है। ध्यान रखिएगा, जो स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं वो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं, विच ऑब्वियसली मीन
means कि this law can only prevent a small thing which is the exam conducted by center, but जिस तरीके से पेपर लीक स्टेट लेवल पे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उस चीज को ये पर्टिकुलर कानून एड्रेस नहीं करता है। नाउ फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। अब चलिए आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आपको लगता है एज अ स्टूडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टिकल पार्टी को बिलीव करते हो आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सीजेपी के फैन हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर, जस्ट लेट्स ट्राई टू टॉक इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर दैट वेदर आपके हिसाब से ये जो बदलाव, ये जो रिफॉर्म यहां पे सरकार करते हुए दिख रही है, क्या ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो बुनियादी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आज हमारे पूरे इस सिस्टम में है उसको ठीक करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए चलिए 2012 में ले जाते हैं, जब निर्भया का वो रेप केस हुआ था और उसके बाद दिल्ली में एक जनसैलाब आया था, एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसके बाद उस समय जो आईपीसी था उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि रेप केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी, कैपिटल पनिशमेंट की सजा होगी। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उस समय हुआ था और इस प्रोटेस्ट के बाद वही था कि कानून को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए और इसके लिए यह कहा गया था कि अगर कोई सीरियस ऐसे मल्टीपल रेप ऑफेंसेस में पाया जाता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट तक की सजा दी जाएगी, जो पहले आईपीसी के कानून में नहीं हुआ करता था। और फाइनली इस क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करके सरकार ने इस पूरे मूवमेंट को रोक पाया था, इस मूवमेंट को खत्म कर पाया था। बट क्या आज 2026 में वुमेन आर सेफ? लुक एट द गवर्नमेंट डेटा। एनसीआरबी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी है जो रिपोर्ट रिलीज करती है, 2023 में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 4.5 लाख केसेस पाए गए, जो कि काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं सिंस 2011। मतलब अगर आप 2011 में जब वो निर्भया केस हुआ था और आज 2023 का ये डेटा जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है, तो अगर आप देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो वो घटा नहीं है, रादर वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और इनफैक्ट अब तो आप देखिए कि जो पॉक्सो एक्ट है जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, उस कानून के बाद जो बहुत ज्यादा अगेन स्ट्रिंजेंट कानून है, उसके बावजूद जो चाइल्ड रेप केसेस है वो 96% बढ़े हैं फ्रॉम 2016 टू 2022। So whether this 2012 protest, which was followed by amendment in the law, did it deliver result? Absolutely no. Let's come to the Anna Hazare's famous India Against Corruption movement, जिसमें अन्ना हजारे का पूरा प्रोटेस्ट था कि आपको एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जो बॉडी करप्शन को रोकने के लिए सबसे बड़ी बॉडी होगी, जिसके पास सारे पावर होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी। और इसलिए अन्ना हजारे का मांग था कि देश का एक लोकपाल करके बॉडी होना चाहिए, और लोकपाल का मतलब पीपल्स प्रोटेक्टर, राइट। और ये लोगों को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द करप्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, मेड बाय द पॉलिटिशियन। इसीलिए एक बहुत बड़े लेवल पे एक कॉम्प्रहेंसिव बॉडी बनानी चाहिए लोकपाल, जिससे हम करप्शन को रोक पाएंगे। नाउ कम टू 2026। अगर आज आप लोकपाल का हालत देखेंगे तो लोकपाल के पास ना ही पैसा है, लोकपाल के पास ना ही स्टाफ है, लोकपाल के पास ना ही टाइम है, बिकॉज यहां पे आप रिटायर्ड लोगों को बैठा दिए हो, एक रिटायरमेंट चेंबर बन गया है। तो आज क्या लोकपाल कोई भी अपना पर्पस सर्व कर पा रही है? क्या पिछले 10 सालों में आपने देखा लोकपाल ने कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया? नहीं। तो ये लोकपाल तो बन गया, बट लोकपाल वॉज ओनली लाइक क्रिएटिंग अ प्लेग्राउंड, और उसके नीचे जो है गंदे कचड़े छुपे हुए हैं, वही चीज यहां पे हुआ। अगर आप करप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग 91st है। बहुत धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस है। और अगर इंडिया की स्कोर देखेंगे, अच्छा ये करप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? टीआई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि एक यूनाइटेड नेशन एफिलिएटेड बॉडी है, तो ये क्रेडिबल बॉडी है। इंडिया का जो करप्शन में स्कोर है वो 39 है, जिससे ये क्लियरली पता चलता है इस रिपोर्ट में कि इंडिया के यहां करप्शन जो है वो कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, रादर वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जिससे इंडिया में गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें एक सीरियस
डेटरेंस कॉज होता है। तो अगर आप फ्रेंड्स पिछले एक दशक में जो दो सबसे बड़े मूवमेंट देखे होंगे, तो आपने देखा कि सरकार के पास जब भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट आता है तो सरकार कॉस्मेटिक रिपेयर करती है, कॉस्मेटिक रिपेयर, कोई बुनियादी रिफॉर्म नहीं है। और यही मैं कार्ल मार्क्स को लाना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आप सुपर स्ट्रक्चर, तो पहले आप अगर मार्क्स को नहीं जानते तो मैं थोड़ा बेसिक बता दूं। तो मार्क्स ने कहा है कि देखिए सोसाइटी में दो लेयर होते हैं, एक लेयर जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं और एक सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपको सुधार लाना है तो जब तक आप सुधार बुनियादी लेवल पे बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं लाओगे तब तक कोई सुधार सोसाइटी में नहीं हो सकता है। बिकॉज ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो समाज में सुपर स्ट्रक्चर है वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सरकार ने कहा कि अब 1/3 वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, राइट। सरकार ने कानून लाया, अभी उसमें डिलिमिटेशन की वजह से थोड़ा मामला अटका हुआ है, बट सरकार ने यह कानून लाया, बहुत लोगों ने तारीफ किया कि 1/3 एमपी इन लोकसभा एंड 1/3 एमएलए इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नाउ वो रिजर्व कर दिए जाएंगे वुमेन के लिए। यह बदलाव सरकार ने किया। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स कहेगा इसका कोई रिफॉर्म सक्सेस नहीं हो सकता है, बिकॉज ये रिफॉर्म आप कहां कर रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर पे जो कॉस्मेटिक है। अगर आपको रियल बदलाव करना है तो समाज के बेसिक स्ट्रक्चर पे करो, जहां पे पैट्रियार्की अभी भी चल रही है, जहां पे पैट्रियार्की अभी भी चल रही है। अगर कोई भी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या जो भी ये पार्टीज हैं, अगर ये रियली वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना फोकस करते हैं, इनको रियली वुमेन से इतना मतलब है, तो क्यों नहीं इन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ही 1/3 टिकट वुमेन को दिया? क्यों ये वेट कर रहे हैं 2029 2034 की? तो ये सुपर स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं चलेगा। आपने देखा प्रॉक्सी प्रधान, आपने देखा होगा पंचायत सीरीज, तो सुपर स्ट्रक्चर। आपने करप्शन को लेकर कहा लोकपाल बना दो, ये कॉस्मेटिक रिपेयर है। जब तक ब्यूरोक्रेसी में आप रिफॉर्म नहीं लाओगे, और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म कैसे लाओगे, लैटरल एंट्री। ये ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस अपना मोनोपोली बना के बैठे, कुछ करेंगे तो आईएएस लॉबी आ जाएगा उनको बचाने के लिए। अगर एक आईएएस के खिलाफ केस है तो डीओपीटी उसको एनालाइज करेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल उनके खिलाफ केस चलाएगा जिसमें खुद आईएएस ऑफिसर्स, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो भाई रिफॉर्म होगा। यहां पे देखो एनटीए में आपने 37 ऑफिशियल्स को सैक कर दिया। 22 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में इंफॉर्म किया कि एनटीए में टोटल 39 पोस्ट थे, जिसमें 24 ही परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, बाकी सीट्स खाली है। और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, अग्निवीर वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को क्या मतलब है, वो तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो देखिए ये सुपर स्ट्रक्चर पे कॉस्मेटिक रिफॉर्म लाना बंद करिए। एग्जाम को ठीक करना है तो फिर पेपर लीक के लिए कानून लाओ, उसमें 10 साल की सजा दे दो। अरे 10 साल की सजा दोगे, बट वो सजा देगा कौन? जुडिशरी, जहां पे ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक और केस ऐड हो जाएगा। आज के द हिंदू एक्सप्रेस में है कि स्कैट, जो एक बहुत रिस्पेक्टेड पेपर है, 2003 में इसका पेपर लीक हुआ था, अभी तक ये केस चल रहा है। पेपर लीक होता है, उसके बाद 5 साल तो इन्वेस्टिगेशन होता है कौन किया, फिर 10 साल केस चलता है, फिर सजा आती है 20 साल के बाद। तब तक तो जिसने पेपर लीक किया वो खुद ही मर चुका होगा। तो ये देखिए ये स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजीबी में, ये एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से बंद होता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। कौन कर रहा है मूवमेंट, इसमें कौन पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या इस रिफॉर्म की वजह से, कैसे भी क्यों ना कुछ हो, क्या एजुकेशन में एज अ टीचर मैं रियली चाहता हूं कोई बड़ा बदलाव आए कि नहीं आए। और बड़ा बदलाव का मतलब कुछ बेसिक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, टीचर की ट्रेनिंग को लेकर रिफॉर्म्स। प्राइवेट कॉलेजेस डिग्री ना बांटे इस तरीके से, तो हर एक अंडर ग्रेजुएट अगर 4th ईयर में आता है उसको यूपीएससी जैसी कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन एग्जाम करने करे तभी डिग्री मिले। नहीं तो बच्चों को ऐसी डिग्री मिल जा रहा है प्राइवेट कॉलेज में जिसका ना कोई अता ना पता, ना कोई जॉब मिलने वाला है। तो ये जो रिफॉर्म है, अगर दुर्भाग्य ऐसा होगा कि इससे कोई रियली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज विकसित भारत के लिए विकसित विश्वविद्यालय, विकसित
बच्चे, यूथ होने बहुत जरूरी हैं। अब इस प्रोटेस्ट को बहुत लोग तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, एंटी नेशनल कह दे रहे हैं, मार्क्सिस्ट कह दे रहे हैं, ये कह जो भी कह रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट। ऑब्वियसली इस अब प्रोटेस्ट में बहुत कुछ बदल चुका है, बट ये जो एक लोगों के बीच में आज चर्चा है कि एजुकेशन पे क्या सुधार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार ये फ्रीबी, ये रिजर्वेशन, ये रिलीजन, इन चीजों से हटकर रियली एजुकेशन के ऊपर अब कम से कम बात तो हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो।